देख रहे हैं कि संजय राउत कहते हैं कि उद्धव ठाकरे पर या शिवसेना पर खासकर के जितना महाराष्ट्र के लोग प्रेम करते हैं उतना किसी भी और पार्टी में नहीं करते। अमित शाह को मणिपुर में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी वो नहीं दिखाई देता, उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार का दौरा ही दिखाई देता है। क्या अमित शाह जी ने क्या करना चाहिए उस बारे में बोलने के बजाय तुम्हारी महाविकास आघाड़ी में क्या इज्जत बची है उस बारे में संजय राजाराम राउत और उसके मालक ने सोचना चाहिए। अमित शाह जी ने 370 के हटाने के बाद, राम मंदिर निर्णय आने के बाद और अलग अलग जगहों पे हमारे देश को शांत रखने का काम बहुत यशस्वी तरीके से पिछले 9 साल से किया है और आगे भी करेंगे। मगर मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, उसके बारे में बोलने के बजाय तुम्हारे महाराष्ट्र में, तुम्हारे मुंबई में तुम्हारी पार्टी की कितनी जगह बची है, कितनी औकात बची है, उस बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए ना। उसके बारे में थोड़ी जवाब देना चाहिए हम लोग को। इसके अलावा वो कहते हैं कि 20 मिनट के भाषण में 7 मिनट तो आपने सिर्फ मातोश्री उद्धव ठाकरे शिवसेना में बोलने में अमित शाह ने खर्च कर डाले। अभी भी डर जो है मातोश्री का बना हुआ है अमित शाह। ऐसा है कि मातोश्री से ना राष्ट्रवादी वाले डरते हैं ना कांग्रेस वाले डरते हैं। डरने की बात ये बाला साहब के वक्त की थी, इसलिए तो कोई भी अभी मातोश्री में आना चाहता नहीं है। सब सिल्वर ओक में मीटिंग लेते हैं, मातोश्री में अभी मीटिंग होता नहीं है। और 7 मिनट जो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र से बेईमानी की, जो हिंदुत्व से बेईमानी की, उसको बार बार बताने की जरूरत है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे बड़ा बेईमान ये उद्धव ठाकरे है। इसके अलावा मुमरा में गेमिंग कन्वर्जन को लेकर एक टीम मुमरा की गाजियाबाद पहुंची है। साथ ही साथ मुमरा में प्रदर्शन किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुमरा को बदनाम करने की साजिश। देखिए, ऐसा है कि अभी मुमरा बचा नहीं है, वो मिनी पाकिस्तान हो गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि वहां जो हिंदुओं के खिलाफ जो जिहादियों की जो एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसको किसी ने भी समर्थन नहीं करना चाहिए। फिर वो वहां के आमदार हो, वहां के अलग अलग लोग हो। मुमरा में जिस तरीके की एक्टिविटीज, मतलब ये तो बहुत बड़ा उदाहरण, 400 तो ये बहुत छोटा फिगर है। ये सिर्फ गेमिंग के माध्यम से हुआ है। लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से वहां रोज हिंदुओं का कन्वर्जन का काम चालू है, हिंदुओं का धर्मांतर का काम चालू है। इसलिए हमारे मुमरा को इस मिनी पाकिस्तान होने से पहले हमको बचाना ही होगा और उसके लिए जो जो ताकत लगानी है हमारी सरकार लगाए। वहां के जो विधायक जितेंद्र आव्हाड वो रैली निकालते हैं, उसमें दीवार पर पोस्टर बनाते हैं कि हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़का गले मिल रहा है। ये है मुमरा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मुमरा दिखा रहे हैं वो मुमरा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जितेंद्र आव्हाड ने कितनी भी छुपाने की कोशिश की, कितनी भी उनको बचाने की कोशिश की, मगर यही सच है कि मुमरा अभी मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। जो 400 का आंकड़ा आया है वो हमारा आंकड़ा नहीं है। खुद सामना के फ्रंट पेज में भी 400 का आंकड़ा दिया हुआ है। इसलिए जितेंद्र आव्हाड ने हम लोग को समझाने के बजाय, हमारे खिलाफ मोर्चा या आंदोलन या तो दीवारों पे लिखने के बजाय जाके पहले मातोश्री में समझाए, जाके पहले सामना में समझाए कि 400 ये आंकड़ा बराबर नहीं है। और मैं पहले बार बार बोल रहा हूं, 400 ये बहुत छोटी फिगर है। हर दिन वहां हिंदुओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, हिंदुओं का कन्वर्जन उधर हो रहा है। 400 के आगे कितना जीरो लगाना पड़ेगा उतना सोच भी नहीं सकते, उतना हिंदुओं के खिलाफ मुमरा में काम हो रहा है। कल देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस में जिस तरीके से पवार हमेशा कहते हैं कि रोटी पलटी जाएगी, भाकरी फिरा जाएगी मराठी में। कल 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। राष्ट्रवादी एक पूरी तरह से बदल रही है, उनका पूरा संगठन है वो बदल रहा है। लगता है कि महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से आगे जा रही है उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। खासकर अलीगढ़ और जो नाराज दिख रहे हैं उस पर भी बोलिए क्या? मेरा बोलना ऐसा है कि वो राष्ट्रवादी का इंटरनल विषय है। किसको अध्यक्ष बनाए, किसको कितने 2 अध्यक्ष बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, वो उनका सवाल है। 25 साल के बाद अगर उनको लगता है कि उनको 2 कार्याध्यक्ष चाहिए तो उनका सवाल है। उनके इंटरनल पार्टी के बारे में बोलने का हमको अधिकार नहीं। हमको
संजय राउत जैसी गंदी आदत नहीं है दूसरे के घरों में जाके झांकने की, शकुनी मामा बनने की। ये हमारी आदत नहीं। हमको हमारे बीजेपी के बारे में सोचते, हमारी पार्टी के बढ़ाने के सोचते। और जो अजित दादा के बारे में आपने कहा, वो अभी राष्ट्रवादी वाले देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर उनका बेटा पार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर कल जो कोई घटनाएं हुई उसके बाद मेरे को पार्थ की बड़ी चिंता हो रही है, उसके राजकीय भविष्य के बारे में बड़ी चिंता हो रही है। मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी में आगे आए जैसे रोहित पवार को आगे लेके आ जा रहा है। तो इसलिए मैं उसको इतने ही कहूंगा कि कुछ ना कुछ तो करके अपने पिताजी से बात करके सही निर्णय जल्दी से जल्दी ले। बीजेपी की तरफ से न्योता है पार्थ को? नहीं, न्योता की बात नहीं है, मगर आज राष्ट्रवादी में उसको कितना आगे जाके न्याय मिलेगा, हाँ, ये अभी बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ है। इसलिए पार्थ ने सही वक्त पे सही निर्णय लेना चाहिए। बीजेपी तैयार है कि आने को तैयार है? मैं किसी को न्योता देने के पोजीशन में नहीं हूं बीजेपी में, मगर कई संबंध, कई रिलेशन ये राजनीति के बाहर के होते हैं। वैसे मेरे संबंध पार्थ के साथ है, एक दोस्त के हिसाब से, एक शुभचिंतक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ अगर रोहित पवार आगे बढ़ रहा है तो पार्थ के बारे में, पार्थ ने भी अपने बारे में सोचना चाहिए।